हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो भारत है, इंडिया हमारा जो देश है, वो कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला हिस्सा आता है हिमालयंस माउंटेन्स, यानी हिमालय पर्वत। ठीक है, हम सब जानते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। फिर दूसरा देख लेते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी गंगा का विशाल मैदान। ठीक, फिर अगला आता है द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी प्रायद्वीपीय पठार। फिर आता है इंडियन डेजर्ट, यानी थार मरुस्थल, जो हमारा डेजर्ट जो ये इधर का राजस्थान का हिस्सा जो आता है थार मरुस्थल, उसको बोलते हैं। द कोस्ट प्लेन, यानी तटीय मैदान। फिर आता है द आइसलैंड, ठीक है, यानी द्वीप समूह। तो एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, हमारे इंडिया का मैप है ये और इसमें जो हिमालय पर्वत यानी हिमालयंस माउंटेन्स, तो ये जो हिस्सा है, ये जो हमारा हिस्सा है क्या है, हिमालयन पर्वत, यानी पहला पार्ट हमारा हिमालयन माउंटेन्स। फिर आता है गंगा का विशाल मैदान, तो ये जो हिस्सा है गंगा का विशाल मैदान, इतना हिस्सा ये जो है, इसको हम गंगा का विशाल मैदान बोलेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला आता है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारा जो प्लेटूज है, ये इतना हिस्सा, ये जो यहाँ से आता है, ये जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फिर आता है थार मरुस्थल, यानी हम जो रेगिस्तान जानते ही हैं, ये जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान का एरिया जो है वो थार मरुस्थल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान देख लेते हैं। तटीय मैदान यानी ये इतना हिस्सा, ये जो है ये तटीय हिस्सा है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जो समुद्र के किनारे है, जो समुद्र से लगे हुए हैं क्षेत्र है। फिर आता है द्वीप समूह, तो ये हो गया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये एरिया। ठीक है, ये और ये एरिया, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 टाइप्स हो गए, 6 प्रकार हो गए। तो आगे देख लेते हैं। पहला हमारा जो है हिमालयंस माउंटेन्स, यानी हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भी अभी 3 हिस्सों में बटा गया है। ठीक, तो कौन सा है? पहला द हिमालयाज, फिर दूसरा द ट्रांस हिमालयाज, और तीसरा द पूर्वांचल हिल्स। ये देख लीजिए, एक मैप के जरिए देख लेते हैं। जो पहला है हिमालयाज, हिमालयाज ये हिस्सा है, ये जो मोटी लंबी चौड़ी लाइन दिख रही है, ये आता है हिमालयाज में। फिर हमारा अगला आता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज यानी बीच का या फैला हुआ। ठीक है, तो ये जो बीच में ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ये आता है ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, फिर आता है द पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल ये, पूर्वांचल हिल्स, ये जो हिस्सा इधर का है, ये हिस्सा। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं हिमालयन माउंटेन। हमारा जो पहला हिस्सा था हिमालयन माउंटेन, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में क्या है? इट इज द यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, यानी ये जो हिमालयन माउंटेन्स है, ये क्या है?
यंग है, यानी नया नया, यानी अभी एकदम नया है। जो हमारे अरावलीज है ये पुराने पहाड़ है, पर ये अभी नया नया बना हुआ है। अरावली बहुत पहले का है, बहुत पुराना है, पर ये जो हमारा हिमालय है नया है। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से बना था, और ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन तो हमने पढ़ा था, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो पर्वत बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है इट स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, यानी जो ये जो इसका जो फैलाव है ये ज़्यादातर, ये पूरा जो है उत्तर बाउंड्रीज, जो उत्तर बाउंड्रीज है इंडिया का, ठीक है, बॉर्डर से उधर पूरा फैला हुआ है, पूरा उत्तर में फैला हुआ है। फिर अगला आता है दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ठीक, इसका मतलब ये है, मैप के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। जब ये नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम, तब उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उसमें हम इंडस और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताएंगे, पढ़ेंगे, तब वो और अच्छे से ये टॉपिक्स, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ लिए कि ये जो माउंटेन्स है, इसकी जो रेंजेस है, यानी जो चोटियाँ हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैली हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है ना, ये हमें पता है जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होती है तो ये यहाँ से यूँ ये शेप बनाती है। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्ट से, ये वेस्ट, ये हो गया वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। ये ब्रह्मपुत्र है, ये एंटर हो रही है, ये आपको दिख रहा है नीला नीला लाइन, ये ऐसे शेप बनाई है, फिर ये इधर को आ रही है। ठीक है, ये है कि फिर यहाँ पे आती है, तो इसको क्या, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2004 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, यानी इसका जो ये जो हमारा हिमालय है, ये पूरा कितना फैला हुआ है, पूरा इसका कितना डिस्टेंस है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर ये इसका फैलाव है, ये इतना लंबा है। ठीक है, फिर अगला आता है देयर विड्थ वर इन द वेयर इज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन द कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन द अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मोटापा है, विड्थ यानी मोटापा, ये कश्मीर साइड में इसका 400 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो मोटापा है, ये चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर कश्मीर साइड में, कश्मीर में। लेकिन ये जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखेंगे तो 150 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। ठीक है, तो कश्मीर की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। और ये जो हिमालयाज है, ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, तो पहला हिस्सा ये आता है ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, यानी या फिर हिमाद्री। ठीक है, महान हिमालय, महान हिमालय या फिर बीच का हिमालय, ठीक, इनर अंदर का, या फिर उसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या फिर आंतरिक हिमालय, आंतरिक या फिर अंदर का, ठीक है, हिमालय या फिर हिमाद्री, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ग्रेट हिमालय का या फिर इनर या फिर हिमाद्री का, वो कितना है, 6000 मीटर होती है। फिर अगला पॉइंट आता है, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर होते हैं।
तो एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं जो ग्रेटर हिमालयाज है वो कहाँ है, या फिर हिमाद्री। तो ये है, ये जो ग्रेटर हिमालयाज, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन है ग्रेटर हिमालयाज की, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, ठीक है। तो कौन कौन से है देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। ये इंडिया में नहीं है, नेपाल में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। फिर कंचनजंगा, दूसरा जो सबसे बड़ी जो पहाड़ आता है, जो एवरेस्ट आता है, वो कौन है, कंचनजंगा। ये इंडिया में है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, ठीक है। फिर वैसे ही मकालू आता है, मकालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत इंडिया में है। अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया, फिर नामचा इंडिया में। ये हैं हाइट वाइज हैं, ठीक है। ये हाइट वाइज हैं। सबसे बड़ा कौन है, माउंट एवरेस्ट। फिर दूसरा है कौन है, कंचनजंगा। इस तरह है, ठीक है। ये है, ठीक। और हमें पता है माउंट एवरेस्ट ये है, ज़्यादातर ये नेपाल साइड में है, नेपाल में ही है। फिर दूसरा आता है हमारा, दूसरा हिमालय आता है। जो हिमालय है उसकी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है द लेजर हिमालय, मिडिल हिमालय, या फिर हिमाचल, यानी बीच का हिमालय। लेजर छोटा, बीच का, और जो उसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी मैप के जरिए भी देख लेंगे। ये जो एरिया है, ये बीच का है, ये बीच में है ना, मिडिल, ठीक है। ये वाला हिस्सा, इसका देख लेते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ दिस रेंजेस लाइज बिटवीन 100 to 1000 to 4500 मीटर्स एंड एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। यानी जो इनकी जो ये जो रेंजेस हैं, ये जो चोटियाँ हैं, ठीक, इनर हिमालयाज की, मिडिल हिमालयाज की, हिमाचल की, ठीक है। इसकी जो चोटियाँ हैं वो क्या है, 1000 से 4500 मीटर लंबी होती हैं, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है कितना है, 50 किलोमीटर तक चौड़ाई होती है। फिर दूसरा आता है द प्रोमिनेंट रेंजेस इन दिस आर। ये है, इसमें जो रेंजेस, जो चोटियाँ पाई जाती हैं मिडिल हिमालयाज में, कौन कौन सी है, पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, और महाभारत रेंजेस है, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट, इट कंप्रेसेस ऑफ मेनी फेमस हिल्स स्टेशन। ये जो हिल स्टेशन होते हैं, जैसे कुल्लू मनाली, ये सब होता है, लाइक शिमला, धौलस, दार्जिलिंग, चक्राता, मसूरी, नैनीताल, ये सब हिल स्टेशन है, ठीक है। ये सब इन्हीं के इसी में आते हैं, ठीक है, ये मिडिल में, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो तीसरा कैटेगरी आता है आउटर हिमालयाज, या फिर उसको शिवालिक भी बोला जाता है। तो आउटर हिमालयाज और या फिर शिवालिक, पहले आउटर हिमालयाज देख लेते हैं मैप में। आउटर हिमालयाज ये रहा, ये है आउटर हिमालयाज। ये जो लाइन है, ये देखिए, ये शिवालिक रेंजेस, ठीक है, ये है, ये आउटर हिमालयाज ये बोलेंगे, ठीक है, सबसे बाहरी भाग है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें लिखा है हिमालय के सबसे बाहरी भाग को शिवालिक कहा जाता है। जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, ये वाला भाग, ये शिवालिक इसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर आउटर हिमालयाज। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है 10 किलोमीटर या फिर 10 से और 50 के बीच में होती है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, 900 से 1100 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, 900 से 1100 मीटर के बीच में होती है। फिर आता है यह श्रृंखलाएं उत्तर, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई
असंपिंडित अनकॉन्सोलिडेटेड, ठीक है, और अवसादों यानी सेडिमेंट्स से बनी हुई हैं, ठीक है। ये जो श्रृंखलाएं हैं नॉर्थ में, उत्तर में, वो क्या है, हिमालय के द्वारा जो नदियाँ लाई जाती हैं बहाकर, ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड जो उनके द्वारा लाई जाती है, और ये किससे, अवसादों से बनी है यानी सेडिमेंट से बनी हुई हैं। ये जो चट्टानें हैं, ये चोटियाँ हैं, ठीक है। फिर अगला है, यह घटना बजरी तथा शिवालिक के बीच से ढकी हुई है। ये जो है, ये बजरी तथा शिवालिक के बीच में ढकी हुई है, ठीक है, ये जो चोटियाँ हैं। अब हमारा दूसरा आता है, हिमालय का दूसरा कैटेगरी आता है द ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अब इसमें देख लेते हैं ट्रांस हिमालयन में। ट्रांस हिमालयन ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, इट एक्सटेंड्स नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड पैरेलल टू इट्स कॉल्ड जास्कर रेंजेस। ये मैप में देख लेते हैं। ये क्या है, नॉर्थ। ये जो नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज है, उधर ज़्यादा ये फैला हुआ है, और पैरेलल टू इट्स कॉल्ड जास्कर रेंजेस। जो जास्कर रेंज है, ये जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज इसी को बोला जाता है। ये कहाँ पे ज़्यादातर यहीं पे फैला हुआ है, ठीक है। फिर अगला आता है, नॉर्थ ऑफ जास्कर रेंजेस लाइज लद्दाख रेंज। हमारा जो लद्दाख का रेंज है, लद्दाख के एरिया, उधर ये जास्कर जो रेंज है यानी चोटी है, वो मिलती है, ठीक है। द इंडस रिवर फ्लो बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंज। जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर ये देख रहे हैं, ये यहाँ से आती है, एक साइड हमारा ये लद्दाख रेंज हो गया, और ये जास्कर, उसके दोनों के बीच से निकलते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है जो इंडस रिवर है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है, द काराकोरम रेंजेस लाइज एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द कंट्री। यानी जो एकदम नॉर्थ में, हमारे देश के एकदम नॉर्थ में, उत्तरी हिस्से में काराकोरम चोटी पाई जाती है। ये काराकोरम एकदम नॉर्थ में, एकदम बाउंड्री पर, ठीक है। काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम चोटी जो है, वो एकदम नॉर्थ में आती है हमारे देश के। फिर आगे देख लेते हैं, जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा कैटेगरी था पूर्वांचल हिल्स, ठीक, पूर्वांचल हिल्स। इसमें क्या है, इट कंप्रोमाइजेज मिसामी, पटकोई, नागा, मिजो हिल्स विच आर लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड्स। ये जो चोटियां हैं, मिसामी, पटकोई, नागा, मिजो हिल्स, ये कहाँ पे है, ज़्यादातर ईस्टर्न में, ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। ये आपको डायग्राम के जरिए भी दिखा देता हूँ। ये जितनी भी हमारी ये वो थी, इस साइड हमारी लोकेटेड है, यहाँ से, ठीक है, इतने एरिया में, इधर नागा, मिजोरम, नागालैंड में, मिजोरम में, ठीक। फिर अगला पॉइंट आता है, द मेघालय प्लेटूस। जो मेघालय पठार है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हिल्स। जो मेघालय पठार है, वो भी इन्हीं हिल्स का एक हिस्सा है, भाग है। इंक्लूड द हिल्स ऑफ गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है। ये क्या है, ये गारो, खासी और जैंतिया जो है, ये इसी के हिस्से हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हिमालयास के बारे में। हिमालय का हमने 3 कैटेगरी देखा था, ठीक है। एक था हिमालयास, हमने हिमालय देख लिया। हम आज पहला पॉइंट पढ़े हैं हिमालयंस माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। तो हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़े थे,
जो अभी हमने पढ़े हैं वो 3 पॉइंट्स थे। अब अगला हमारा क्लास होगा द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी गंगा का विशाल मैदान। ठीक, तो अब अगली क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स और गंगा का विशाल मैदान पढ़ेंगे। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमसे बने रहना चाहते हैं दोस्तों तो बिंद एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।